हेलो नमस्कार साथियों, मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल पे। आज हम लेके आए हैं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए मानसिक योग्यता के कुछ प्रश्न जो कि आपको परीक्षा में मिलेंगे। चूँकि सभी को पता है कि जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में 10 प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं और उनके 4 पार्ट होते हैं। तो आज हम पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रकार, तो हमारा जो पहला प्रकार आपके सामने दिया गया होगा, ये जो आप सामने देख रहे हैं, यहाँ पर ये पहला एक चित्र दिया गया है, इसके सामने ये 4 चित्र और दिए गए हैं। इसका क्या मतलब है? इसमें बताया जा रहा है कि जो ये पहला चित्र है, इसमें देखिए 4 चित्र दिए हैं। इन चारों चित्रों को मिलाकर कि ये अगले जो 4 ऑप्शन दिए हैं A, B, C और D, वो कौन सी यानी ये वाले जो 4 हैं, ये जो 4 आकृतियां हैं वो किस आकृति के अंदर समाहित हैं। काफ़ी आसान प्रश्न होता है, इसकी काफ़ी अगर प्रैक्टिस करते हैं बच्चे तो इससे बहुत अच्छे अंक ला सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 त्रिभुज बने हैं, फिर चतुर्भुज बने हैं आड़े तिरछे। उन्हें अगर आप देखेंगे तो B, C और D तो नहीं बन सकता, लेकिन A में देखिए दोनों त्रिभुज ऊपर बने हुए हैं। उसके बाद जो दोनों अन्य जो आपके चतुर्भुज थे वो A में यानी नीचे बने हुए हैं। तो इसका ऑप्शन ए वाला है, यानी ये चारों चित्र ए वाले में समाहित हैं। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या में 2 में आपके पास 4 चित्र दिए गए। चारों चित्रों में 2 आपके पास आयत हैं और 2 अर्धवृत्त हैं। तो एक ऐसा चित्र आपको चुनना है जिसमें 2 अर्धवृत्त हों। हालांकि 2 अर्धवृत्त आपका अगर देखेंगे बी में भी है, सी में भी मिल रहे हैं और डी में भी मिल रहे हैं, लेकिन ए में नहीं। तो इसका मतलब यहाँ से ये वाला ऑप्शन हटा दीजिए। अब आते हैं बी वाले में। बी वाले में आपके यहाँ पर 2 होने चाहिए कि कोई 2 आपके पास वृत्त वो आपके पास वर्ग होने चाहिए। तो 2 इसमें वर्ग नहीं है, इसलिए बी वाला भी ऑप्शन यहाँ पर नहीं होगा। ऑप्शन सी की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन सी में अगर देखें, एक ऊपर अर्धवृत्त है, नीचे फिर एक आपका आयत है, फिर एक नीचे आयत है और फिर एक नीचे आपका जो है अर्धवृत्त है। इसका मतलब आपका ऑप्शन सी सही है, क्योंकि तीनों इसके अंदर समाहित हैं। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 में देखते हैं, इसमें भी 4 चित्र हैं। 2 त्रिभुज, एक आयत मोटा और एक आयत पतला। अब आपको ये देखना है कि ये तीनों किस चित्र के अंदर समाहित हो रहे हैं, किस चित्र को ये तीनों मिलकर के बना रहे हैं। तो ऑप्शन अगर मैं ए देखता हूं तो ए वाले में एक बहुत पतला, दूसरा मोटा। इसका मतलब ये वाला नहीं है, क्योंकि इसमें 2 त्रिभुज भी नहीं है। हाँ, बी वाले में जरूर। बी वाले में देखिए एक आपका जो है चतुर्भुज, ये बगल वाला मोटा वाला ये हो गया, पतला वाला इसी के साथ लगा है और दोनों जो त्रिभुज हैं ये इसके साथ लगे हैं। इसका ये मतलब हुआ कि जो 3 वाला है ये आपका बी वाले ऑप्शन में मिल रहा है। तो इसका मतलब यहाँ से ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही होगा। अगर मैं क्वेश्चन 4 की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख रहे होंगे आपके पास 5 चित्र हैं और इन 5 चित्रों में 2 त्रिभुज हैं और वो दोनों त्रिभुज देखिए कहाँ पर आके इस टाइप से आपका जो है चित्र बना सकते हैं। तो चौथे को बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि इसमें आपके 2 त्रिभुज हैं। तो 2 त्रिभुज तो आपके इसमें सी में नहीं है, बाकी सब में है। लेकिन चित्र जो है आपके 3 चतुर्भुज टाइप के बने हुए हैं। अब आपको देखें, पहले वाले में ये 2 त्रिभुज तो बन रहे हैं, लेकिन अन्य चित्र नहीं बन रहे। और तीसरे में भी देखिए तीनों चित्र नहीं मिल रहे। चौथे सी वाले में भी नहीं, लेकिन चौथे वाले में अगर आप देखेंगे बहुत कायदे से तो उसमें देखिए तिरछा तिरछा 2, 3, यानी ये जो आपके सामने बना हुआ एक ये है, ये है, ये इन सब का समाहित इसके अंदर दिखाई पड़ रहा है। यानी यहाँ से चौथा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पर दूसरा जो प्रकार है, यहाँ पर एक आपको अधूरी आकृति यानी 5 में दिखाई पड़ रही होगी ये, और इस अधूरी आकृति को कौन सी आकृति पूरी करेगी, ऐसे प्रश्न ढेर सारे आते हैं। तो 5 वाले को अगर देखेंगे तो आपको आड़ा तिरछा मिलाते हुए ये देखना है किस
प्रकार से अब एक रेखा देखिए पूरी आपकी ऐसे सीधी आएगी, फिर एक ऐसे मिलेगी। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो यहाँ से सी वाला ऑप्शन मिल जाएगा, यानी सी वाला आप देखिएगा जो सी अगर हम यहाँ से मिलाते हैं तो ये आकृति यहाँ पर पूरी हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर अगर मैं 6 को देखता हूँ तो 6 में आपको दोनों रेखाएं आपस में आगे की ओर बढ़ानी है और एक रेखा आपको देखिए ऐसे, थोड़ा सा ध्यान रखिए, ऐसे लेके आना है और इसमें दो इस टाइप से मिलानी भी हैं। तो यानी इसके अंदर कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमें एक ऐसा और उसके बाद ऐसी रेखा खींचने के बाद फिर आपकी दोनों रेखाएं मिलानी है। ऐसा कुछ चित्र आपको यहाँ से एक दिखाई पड़ेगा। तो अगर आप इसमें देखें तो डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही बैठता हुआ नज़र आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ऐसे ही थोड़ी सी अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो प्रश्न संख्या 7 में देखेंगे। अब 7 में आपको ये देखना है कि सीधी रेखा ना हो, यानी अब 7 में बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से अगर आप नकल करें तो जो ये पहला पोर्शन है ये वाला ऐसे, अब इसी का नीचे की ओर और एक ऐसा पोर्शन बनना चाहिए जो एक पूरी सीधी रेखा हो, उसके बाद एक लगा हो, मतलब एक पूरी सीधी ऐसे रेखा हो, उसके नीचे एक रेखा लगी हो, है ना। फिर उसके बाद एक आपका, तो ठीक इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो इसमें भी 7वें का डी बनता हुआ नज़र आ रहा है जो कि इसको पूरा कर रहा है। चलिए फिर मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 को अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे, इसमें भी अब इसको आपको नीचे लाना है, यानी इस रेखा को ऐसे नीचे लाना है, फिर एक रेखा को मिला देना है, यानी नीचे ला करके रेखा को मिलाना है। तो यहाँ पर और वो रेखा थोड़ा आगे तक आएगी, तो ये भी आपका ऑप्शन यहाँ से डी वाला बनता हुआ नज़र आता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए अगला जो हमारा प्रकार है वो यहाँ पर ये बताने की कोशिश आपको की जा रही है कि आपके पास ये 3 आकृतियाँ दी गई हैं। पहले वाले में ये देखिए और चौथी भरनी है, चौथे के लिए 4 आपको दिए गए हैं। तो यहाँ पर देख रहे होंगे एक वृत्त है बड़ा सा, ये तीनों में देखिए समान जगह पर है, लेकिन जो एक वर्ग है वो यहाँ से यहाँ आता है, फिर यहाँ आता है, यानी 2 भुजाएं बढ़ता है। तो ठीक इसी प्रकार से इसमें जो वर्ग है वो 2 भुजाएं आएगा, तो या तो ये सही होगा या फिर ये सही होगा। लेकिन जो उसमें छोटा सा वृत्त है वो अगली भुजा, यानी यहाँ से ये यहाँ था, यहाँ आ गया, तो आपका ये जो वृत्त है वो यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ से ऑप्शन आपका चौथा वाला बिल्कुल सही होगा। अगर बात करें 10वें की, तो 10वें में आप देख रहे होंगे ये जो छोटे छोटे जो हमारा त्रिभुज है, त्रिभुज में ये देखिए ये पहले 2 वृत्त थे, दोनों वृत्त अब इस साइड आ गए, फिर इस साइड आ गए, अब इस वाली साइड आएंगे, यानी इस साइड में, यानी वृत्त के ऐसे इस साइड में यहाँ पर जो 2 वृत्त आ जाएंगे। इसका मतलब ये केवल और केवल जो है डी में ऐसा नज़र आता है। इसका मतलब यहाँ से ये ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगर हम 11 की बात करते हैं तो 11 में अगर आप देखें तो एक एक भुजा हर बार गायब हो जा रही है, मतलब एक पहले गायब हुई, फिर दूसरी वो भी इधर से गायब हो रही, पहले ये गायब हो रही है, देखिए हुई, पहले वाले में गायब हो गई, दूसरी वाले में ये गायब हो गई है, ये देखिए अब ये गायब हो जाएगी। तो इस हिसाब से अगर आप 11वें में देखेंगे तो सी वाली यानी ऊपर वाली भुजा बचेगी। ये भी ध्यान रखना है किस हिसाब से, यानी ऐसे भुजाएं गायब हो रही, इसको बहुत सावधानी पूर्वक देखने की ज़रूरत है। अगर क्वेश्चन नंबर हम 12 की बात करें तो 12 में आप देखिए जो ये हमारे पास एक छोटा सा वो बना है, तो भुजा एक बढ़ भी जा रही है और उसी के साथ वो बढ़ता हुआ चला जा रहा है। पहले ये थी तो ये भुजा, यानी मतलब ऊपर वाली भुजा को छोड़ देंगे और ये वाली भुजा ऐसे आ जाएगी, ये फिर नीचे लग जाएगा, फिर ऐसे आ जाएगी, इसके साथ लग जाएगा,
फिर ये ऊपर चली जाएगी और ऊपर जाने के बाद उसके ऊपर यानी ये लग जाएगा, यानी बी वाला ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं अन्य प्रश्नों की ओर। देखिए बच्चों, जो हमारा अगला प्रकार है वो है किसी दर्पण में अगर हम किसी आकृति को देखते हैं तो कैसी दिखाई पड़ती है। तो याद रखना है, दर्पण में सदैव दाएं का बाएं और बाएं का दाएं दिखाई पड़ता है। तो जैसे आपका 9 लिखा है और 9 को अगर हम दर्पण में देखेंगे तो ये दर्पण में किस प्रकार से दिखाई पड़ेगा। तो आप इसकी थोड़ी घर में प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, और अगर आप इसको प्रैक्टिस करके देखें तो आपको ये ज़रूर पता चलेगा कि वो 9 आपका दाएं का बाएं और बाएं का अगर दाएं करते हैं तो यहाँ से ऑप्शन आपका सी वाला बिल्कुल सही होगा। अगर हम ये 14वां क्वेश्चन देखते हैं जहाँ पर BHART लिखा है भारत, तो इसको भी जब हम उल्टा करेंगे, कहने का मतलब दाएं का बाएं और बाएं का दाएं करेंगे, तो देखिए बी जो है वो सबसे लास्ट में चला जाएगा, एच में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ए पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन आर पलटेगा तो थोड़ा अलग दिखेगा। तो यहाँ पर केवल बी और आर अलग दिखेंगे पलटने के बाद, तो यहाँ से ऑप्शन आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला जो हम प्रकार हमारा है 15वां, मतलब 15वां प्रश्न है, वो भी अगर आप देखेंगे तो दाएं का बाएं और बाएं का दाएं जब भी देखेंगे तो यहाँ पर देखिए जो प्लस है वो बायां यानी इस साइड चला आएगा, तो ये वाला हो जाएगा, ये इधर चला आएगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो यहाँ से ऑप्शन बी वाला सही होगा। अगर मैं क्वेश्चन 16 की बात करूँ तो दाएँ का बाएँ और बाएँ का दाएँ, तो सबसे पहली बात तो इस चित्र को अगर हम देखेंगे तो ये वाला जो चित्र है ये हमारा इस टाइप से कहीं इधर ऐसे बनता हुआ नज़र आएगा। हालांकि यहाँ पर ये और ये तीनों एक जैसे दिख रहे हैं। अब इनमें से आपको देखना, उसके अंदर एक क्रॉस बना था, तो क्रॉस जो है ये इस साइड है। अब वो आपका जो क्रॉस है वो यानी ऐसे जाने के बाद ये इस साइड चलाएगा, यानी ये ऑप्शन यहाँ से डी वाला बिल्कुल सही होगा। तो आप इनकी प्रैक्टिस अवश्य करें, तभी आप कर सकते हैं। आइए देखते हैं आगे और कौन कौन से प्रश्न। चलिए अगली आकृति देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रकार है ये समस्या आकृति है और इधर ये उत्तर है। समस्या आकृति में यानी ये जो आकृति दी गई ये 4 आकृतियों में किस में ये छुपी हुई है, यानी ये वाली आकृति पूरी किस आकृति के अंदर है ये आपको बताना। ये बहुत ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर पहले में तो है नहीं, दूसरे में थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन बीच में नहीं, क्योंकि ये वाला जो है इससे मेल नहीं खा रहा। तीसरे वाले में भी आधा आधा बीच में है, वो भी नहीं मेल खा रहा। चौथा वाला सही होगा, क्योंकि पहला दूसरा तीसरा नहीं से तो चौथा वाला होगा, क्योंकि इसमें देखिए आखिर में ये आधे से कम पे एक जुड़ा हुआ है और वो कटा हुआ है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम 18वें नंबर को देखें तो 18वां किसके अंदर पूरा मिल रहा है। तो 18वें में ये देखिए पहला इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये बना तो है लेकिन ये बीच में है, ये बिल्कुल यानी जो वृत्त है इसके देखिए बहुत किनारे, यानी वो बीच में नहीं है, यानी वो सेंट्रल में नहीं है, इसलिए नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ से अगर बी वाला देखें, बाकी सब में इनमें किसी में वृत्त है ही नहीं, इसका मतलब बी वाला बिल्कुल सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि ये देखिए आपका चित्र भी बना है और उसके बाद वृत्त जो है उसके बहुत नज़दीक है परिधि के, इसलिए यहाँ से ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या अगर आप 29 देखें तो 29 प्रश्न संख्या भी ठीक इसी प्रकार से है। 19 में देखिए ये पूरा बना हुआ और एक आपका आयत किसके अंदर है। तो देखिए आयत की अगर हम बात करें तो ये देखिए बी वाले में बिल्कुल सही है, यानी ये वाला भाग यहाँ से है और ये आगे ये है। इसका मतलब यहाँ से ये वाला जो चित्र है वो बी में पूरा समाहित है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। 20वें वाले में ये देखना है ये किसके अंदर पूरा है। तो 20 वाले में देखिए ए में तो है नहीं क्योंकि तिरछा नहीं आ रहा है। और अगर मैं बात करता हूँ 20 में बी में, तो बी में एक देखिए ये आ रहा है, ये भी आ रहा है,
ये भी है, इसका मतलब बी में ही मिल रहा है, इसका मतलब मुझे हाँ बिल्कुल सही है। यहाँ से ये जो पूरा है वो हमारा बी में मिल रहा है, यानी बी के अंदर जो ये वाला चित्र है वो बी के अंदर समाहित है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगले हमारे जो प्रश्न का प्रकार है उसमें आपको ये 3 आकृतियाँ दी गई हैं और चौथी आपको यहाँ पे भरनी है। अब करना क्या है, यहाँ से सबसे पहले हम पहली दूसरी देखते हैं, संबंधित हैं, यानी इसमें जो अंदर की क्रॉस है और 0 है ये आपस में बदल जा रहे हैं। देखिए आमने सामने बदल जा रहे हैं। तो ठीक इसी प्रकार से अगर हम 21 इस वाले को देखें तो इसमें अदला बदली हो जाएगी, नहीं वर्ग इधर आ जाएगा और ये इधर चलाएगा। तो 21 को अगर हम देखें तो डी वाले में ऐसा हो रहा है। ठीक इसी प्रकार से हमारा जो 22वां क्वेश्चन है, तो जब हम 22 में देखते हैं तो 22 में भी वो आपका 180 डिग्री पूरा घूम जा रहा है। तो इसका मतलब आपका चित्र पहले ये सीधे सीधे था और ये घूम जा रहा है। तो ठीक इसी प्रकार से ये वाला जो चित्र है 22वां वो पूरा घूम जाएगा और घूमने के बाद जो है उसके बीच में कटा हुआ होना चाहिए, वो डी वाला मिल रहा है। बात करते हैं हम 23 की, तो 23वें में नीचे भी घूम जा रहा है चित्र, यानी ऊपर से नीचे हो जाता है और जो 0 है वो दूसरी तरफ आ जाता है। ठीक इसी प्रकार से ये वाला भी जो हमारा चित्र है जो आप देख रहे हैं, इसमें क्या होगा, ये चित्र इधर से उधर अगर घूमेगा तो उस पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन दोनों चित्र आपस में क्या होगा, यानी इस वाले में ये जब चेंज होंगे इधर से उधर तो ये वाला जो चित्र है ये ऐसे आ जाएगा और ये ऊपर लग जाएगा। इसका मतलब यहाँ से ऑप्शन ये वाला बिल्कुल सही नज़र आता है, तो ये ही इसमें सही होगा। चलिए अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 24 की। 24 में अगर आप देखें तो 24 में देखिए दोनों में घूम जा रहा है, फिर अब की इधर से उधर घूम गया। हाँ, तो अगर 24 को अगर आप देखें तो इस हिसाब से बी वाला देखिए ये इधर आ जाएगा और वो उधर चला जाएगा, इधर घूम जाएगा। तो कुल मिला के अब मैं बढ़ता हूँ आपको अगले प्रश्न की ओर। चलिए हमारा अगला प्रकार है कि आकृति दी होगी जो कि अधूरी आकृति होगी और उधर उसको पूर्ण करने वाली आकृति होगी। तो यहाँ पर ये जो आकृति आप कटी देख रहे हैं, अब आपको बताना कौन सी ऐसी आकृति जिसको पूरा करेगी। तो देखिए यहाँ से जो खांचा के हिसाब से ये डी वाली जो 25वें का डी है वो इसको पूरा करेगा। ठीक इसी प्रकार से अगर हम 26 को देखें तो 26 में भी आकृति पूरी कटी हुई है और उसके बाद ये देखिए इस आकृति को यहाँ से अगर हम मिलान करें तो ये पूरी हो जाएगी। इसका भी ऑप्शन डी वाला सही होगा। इसकी प्रैक्टिस काफ़ी करनी होगी तभी आप इनको मिला पाएंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 27 है वो थोड़ा सा आसान है। 27 में अगर आप देखें तो इसको देखिए पहला वाला 27 में पहला नहीं थोड़ा तिरछा आ रहा, हाँ बी वाला ऑप्शन अगर हम मिलाते हैं तो ये आकृति बिल्कुल पूरी हो जाएगी। तो यहाँ से हम बी वाले को मिला देंगे, यानी ये आकृति बी को पूरा कर रही है। ठीक इसी प्रकार से अगर 28 में देखें तो 28 में चूँकि ऐसी कोई आकृति नहीं है, कम कटी होनी चाहिए नीचे से, तो केवल ये ए वाली है। तो इसका मतलब अगर हम इसको इसमें मिला देते हैं तो ये आकृति इसको पूरा कर देगी। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं। सबसे पहले हम लोग कि यहाँ पर जो हम लोग बचपन में कागज़ों को मोड़ते थे और खेलते थे कौन सी आकृति बनती थी, ठीक उस वही क्वेश्चन यहाँ पर आया। एक कागज़ है जिसे देखिए पहले इस टाइप से मोड़ा गया है, फिर ऐसे मोड़ा जा रहा है, फिर ऐसे मोड़ करके 2 जगह बिंदु बना के काट दिया जाता है। अगर उसे खोला जाए तो वो किस प्रकार नज़र आएगा, यानी एक कागज़ को। तो यहाँ पर ये ऑप्शन अगर आप इसी प्रकार के क्वेश्चनों को करना है तो आप अपने घर में थोड़ी सी प्रैक्टिस करें और आप उन्हें काट पीट के देखें तभी आप इन प्रश्नों को कर पाएंगे। तो यहाँ से 29 में अगर आप इस तरीके से मोड़ते हैं तो ये सी वाला ऑप्शन आपका मिल जाएगा। तो यानी यहाँ से ऑप्शन आपका सी वाला बिल्कुल सही है। बात अगर 30 की करें तो 30 को अगर हम मोड़ेंगे पहले बीच से, फिर उसके बीच से मोड़ेंगे, फिर एक 4 कोने का काट देंगे और जब उसको खोलेंगे तो चूँकि इसको बिल्कुल कोने पे देखिए काटा गया है, तो कोने पे काटने के बाद बीचों बीच में काटा गया, तो ये बिल्कुल बीचों बीच में कटी हुई
आकृतियां आपको नज़र आएंगी, यानी बी वाली, यहाँ से ए वाली आप मत लगाइएगा। चलिए बात करते हैं 31 की। 31 में देखिए पहले कोने को काटा गया, फिर दूसरे वाले कोने को काट करके उसके अगल बगल में फिर वृत्त की तरीके से काटा गया, और इसको जब खोल दिया जाएगा तो ये कैसा नज़र आएगा, यानी ये दोनों जब खोलेंगे तो ये बिल्कुल बगल बगल के ही होंगे। इसका मतलब यहाँ से ऑप्शन जो है हमारे हिसाब से यहाँ से ऑप्शन सी वाला सही होता हुआ नज़र आ रहा है। 31 का जो है आप हाँ सी वाला ही इसका सही लग रहा है। अब बात करते हैं हम 32 की। 32वें में पहले दोनों को मोड़ा जा रहा है, फिर ऐसे मोड़ा जा रहा है, फिर मोड़ करके एक त्रिभुज बना के काटा जा रहा है। काटने के बाद जब इसे खोला जाएगा तो यह आकृति बी जैसी प्राप्त होगी। इसकी प्रैक्टिस आप घर में कागजों को मोड़ करके भी कर सकते हैं। चलिए अगला जो प्रकार है वो सबसे सरल प्रकार है। इसी प्रकार के क्वेश्चन सभी बच्चे जरूर कर लेते हैं। यहाँ पर 4 आकृतियाँ दी होंगी और चारों आकृतियों में जो सबसे अलग आपको दिखती हो उसको यहाँ पे अलग करना होगा। जैसे यहाँ पर देखिए 4 भुजाएं हैं, वृत्त है, 4 भुजाएं वृत्त है, 4 भुजाएं वृत्त हैं। यहाँ पर ये देखिए वृत्त आ गया, इसका मतलब ये अलग है सबसे, इसका मतलब यहाँ से चौथा वाला सही होगा। अब ठीक इसी प्रकार से अगर आप 34 में देखें तो षष्ठभुज यानी 6 भुजाएं हैं और उसके एक लाइन खींची है और लाइन पर एक क्रॉस टाइप का बना हुआ है। लेकिन यही चीज़ सी वाले में नहीं है, जो क्रॉस नहीं बना हुआ है। अगर 35वां क्वेश्चन आप देखेंगे तो 35वें में भी आपको समझ आ जाएगा। इसमें देखिए 2 कलियां ऊपर बनी हैं, यहाँ 2 कलियां हैं, यहाँ भी 2, यहाँ पर 2 की जगह 3 कलियां हो गई हैं, इसलिए यहाँ पर ये अलग होगा, यानी 35 का आपका डी वाला सही होगा। अगर हम 36वें की बात करते हैं तो 36 में देखिए एक रस्सी और ये दोनों तीर एक ही साइड में है, ये देखिए ऐसे, लेकिन यहाँ पर ये दोनों विपरीत हो गए, एक इस साइड को है दूसरा इस साइड को, यानी सी वाला। इसका मतलब यहाँ पर ये दोनों अलग अलग दिशाओं में है, इसलिए यहाँ पर सी वाला होगा। ये सबसे सरल अब क्वेश्चंस आते हैं, इनकी प्रैक्टिस अगर आप थोड़ी करते हो तो इसमें कभी भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होता है। हमारा अंतिम और आखिरी प्रकार है कि एक दी गई आकृति के समान अन्य जो 4 आकृतियाँ कौन बिल्कुल हूबहू है। तो देखिए इसमें दोनों में यही चेंज हो गया, इन दोनों में चेंज होने के अलावा देखिए दोनों मिल गया। सबसे सरल ये होता है, देखिए डी वाला बिल्कुल सही, क्यों, इसके बिल्कुल हूबहू मिल रहा है। ठीक इसी प्रकार से आप 38वें में देखें तो आपका बिल्कुल देखिए यहाँ से बी वाला बिल्कुल जैसा ये चित्र है वैसे बी वाला है। ठीक इसी प्रकार से 39 में अगर आप देखेंगे तो ए वाला मिल रहा है। और एक क्वेश्चन हम आपको घर के लिए देते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। ये आपके घर के लिए, इसमें बताना आपको कौन सा ऐसा चित्र है जो इसके जैसा है। कमेंट करके जरूर बताइएगा और ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारा चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब, और इस प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप हमें कमेंट करें, लाइक करें और हमारे वीडियो को शेयर करें, और ये जरूर लिखें आपको किस विषय पर तैयारी के लिए वीडियो चाहिए, मैं उस पर आपको वीडियो बना के देता रहूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम।